और चलिए आगे बढ़ेंगे। बांग्लादेश से ही ये बड़ी खबर है। ढाका में मुजीबुर रहमान के घर पर बुलडोजर का विरोध किया गया। महिला ये विरोध करती दिखी। इस दौरान महिला के साथ ज्यादती की गई है। धक्का मुक्की करते हुए छात्र दिखे। बांग्लादेशी महिला के साथ बदसलूकी करते हुए भी लोग नजर आए हैं। महिला ने शेख मुजीबुर रहमान का घर जलाने का विरोध जताया था और इसी को लेकर उनके ऊपर कूड़ा पत्थर फेंका गया। भीड़ उसे मारने उतर पड़ी और उसकी नाक से खून तक निकल गया। तो देखिए किस तरीके से आक्रोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि महिला के साथ ज्यादती होती है, धक्का मुक्की होने लगी है और कूड़ा तक फेंका गया, बाल नोचे गए। भीड़ उन पर उतारू हो गई उनको मारने को लेकर, यहाँ तक कि उनकी नाक से खून तक निकाल दिया। लगातार प्रोटेस्ट हम देख रही है। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। महिला जो कि वहां पर विरोध कर रही थी, मुजीबुर रहमान का जो म्यूजियम है उसमें जो लगातार तोड़फोड़ और आगजनी की जा रही थी, उसके बाद ये महिला वहां पर विरोध में उतरती हैं, लेकिन ये बदसलूकी का सामना इनको करना पड़ता है छात्रों द्वारा। ये देखिए धक्का मुक्की यहाँ पर की जा रही है, ज्यादती यहाँ पर की जा रही है, कूड़ा फेंका गया, पत्थर फेंके गए और यहाँ तक की भीड़ उन्हें मारने तक उतर पड़ी। उनकी नाक से खून तक निकलने लगा। ये देखिए आक्रोश की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से छात्र हदें पार यहाँ पर कर रहे हैं महिला से बदसलूकी करने। यहाँ पर बांग्लादेशी महिला जो घर चलाने का विरोध करने आई थी, उनके साथ किस तरीके से बदसलूकी की गई, इसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। छात्रों में आक्रोश की तस्वीरें तो हमने आपको दिखाई ही, लेकिन आप देखिए किस तरीके से अब बदसलूकी तक ये मामला पहुंच चला है। घर जलाने का विरोध ये कर रही थी और इसी बीच समर्थक आते हैं और उन पर हावी हो जाते हैं। देखिए छात्र किस तरीके से मारपीट पर उतारू हो गए हैं और मिट्टी यहाँ फेंक रहे हैं, कूड़ा फेंक रहे हैं, यहाँ तक कि ये देखिए किस तरीके से ये छात्र अपने गमछे से उनको मार रहा है। ये पूरी भीड़ यहाँ पर मारपीट पर उतर आई है। देखिए किस तरीके से बदसलूकी महिला से की जा रही है। हालांकि कुछ छात्र यहाँ पर उनका बचाव भी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर छात्र जो यहाँ पर हैं बदसलूकी करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि भीड़ ने उनको इतना मारा कि उनकी नाक से खून तक निकल गया। ये देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये वही महिला है जिन्होंने विरोध जताया था। मुजीबुर रहमान का जो म्यूजियम था उसको आग के हवाले करने की कोशिश यहाँ की जा रही थी, आगजनी वहां पर की जा रही थी और उसके बाद ये छात्र महिला के साथ ये बदसलूकी करते हैं। बांग्लादेश एक बार फिर जल रहा है, हिंसा की आग से सुलग रहा है। दंगाइयों ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के आवास में तोड़फोड़ और आगजनी की। सवाल ये कि किसके इशारे पर यह हमला हुआ? क्या हिंसा के पीछे मोहम्मद यूनुस का हाथ है? क्या उनके इशारे पर ही बांग्लादेश फिर जला? सवाल इसलिए क्योंकि शेख हसीना आंदोलन की तैयारी कर रही थी, अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रही थी, जिससे मोहम्मद यूनुस की टेंशन बढ़ने लगी थी। बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा देखिए। ढाका में दंगाइयों का तांडव देखिए। आगजनी और तोड़फोड़ देखिए। देखिए यूनुस राज में जंगल राज। यह हिंसा का नया चक्र है, जहां बुलडोजर ने अपनी दहाड़ से बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के घर को ढहा दिया, उसे मिट्टी में मिला दिया। सैकड़ों की संख्या में सड़क पर उतरे कट्टरपंथियों ने उनके घर को आग में स्वाह कर दिया। दरअसल एक तरफ 6 फरवरी के प्लान को लेकर शेख हसीना एक दिन पहले कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित कर रही थी। यूनुस सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने की अपील कर रही थी। हाईवे समेत कई शहरों को जाम करने की तैयारी थी। लेकिन दूसरी तरफ अवामी लीग के आंदोलन से पहले ही उपद्रवियों ने शेख मुजीबुर रहमान के घर पर धावा बोल दिया। ढाका की जमीन पर जारी हिंसा की ज्वाला में अब बंगबंधु का घर जल गया। हथौड़ों और लोहे की छड़ों के इस्तेमाल से उनकी तस्वीरों को नष्ट कर दिया गया।
इतना ही नहीं, जमातियों ने कहा कि जिस घर में तोड़फोड़ हुई है वो तानाशाही और फांसीवाद का प्रतीक है। साथ ही उन्होंने अपने प्रदर्शन के दौरान शेख हसीना को फांसी देने तक की मांग कर डाली। हसीना के फरवरी प्लान से खौफ में यूनुस। अवामी लीग के 6 फरवरी प्लान से डरी यूनुस सरकार। अवामी लीग के प्रस्तावित देशव्यापी विरोध प्रदर्शन से पहले हिंसा। शेख हसीना की पार्टी ने आज बड़े आंदोलन का ऐलान किया था। बांग्लादेश में आज से यूनुस सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन का ऐलान। हमले के वक्त शेख हसीना ऑनलाइन संबोधन दे रही थी। अवामी लीग के आंदोलन के एक दिन पहले हसीना का संबोधन। शेख हसीना के संबोधन से कट्टरपंथी और जमाती भड़के। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के ढाका के घर में तोड़फोड़, आगजनी। दंगाई की इस नई तस्वीर में भले ही हसीना के खिलाफ आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन यूनुस के चेहरे पर डर की लकीर दिखाई दे रही है, क्योंकि इस दौरान यूनुस की पुलिस यहां मौजूद थी, जिन्होंने कट्टरपंथियों को रोकने की जहमत तक नहीं उठाई। इसी बीच शेख हसीना ने इस घटना की निंदा करते हुए यूनुस सरकार पर हमला बोला। कहा कि यूनुस ने लोकतांत्रिक अधिकारों को छीना है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। यूनुस सरकार अवैध, असंवैधानिक और फांसीवादी है। यूनुस ने फायदे के लिए सत्ता पर कब्जा किया है और ये अलोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति उदासीन है। इतना ही नहीं, यूनुस को कटघरे में खड़ा करते हुए पूर्व पीएम शेख हसीना ने कहा कि बांग्लादेश एक आतंकवादी देश बन गया है। यहां पर निर्दोष हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है, उनकी संपत्तियां जलाई जा रही हैं, आवाज दबाई जा रही है। रात के अंधेरे में बांग्लादेश के संस्थापक का स्मारक गिरा दिया गया, धरती से मिटा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।